2012 में मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम दिया। सरकारी वकील के दो एग्ज़ाम दिए। एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में दिया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और दूसरा फिर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के थ्रू अटॉर्नी का दिया। तो फार्चुनेटली अल्लाह पाक की इनायत से दोनों के रिटन पास हो गए, और उसके बाद दोनों के इंटरव्यू के लिए मुझे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के बोर्ड ने कॉल की। तो अल्लाह पाक का ख़ास करम हुआ कि मैं सोचता था कि एक वक्त वो था कि एक जॉब भी नहीं होती थी गवर्नमेंट की, और फिर एक अल्लाह पाक की इनायत से ऐसा टाइम आया कि मेरा प्रोसिक्यूशन में भी फ़ाइनल सिलेक्शन हो गई, और अटॉर्नी के तौर पे भी मेरी फ़ाइनल सिलेक्शन अल्लाह पाक की इनायत से हो गई। तो फिर वो भी गज़टेड पोस्ट थी, और ये भी दूसरी वाली भी गज़टेड पोस्ट थी। तो फिर दोनों में सिलेक्शन करना मुश्किल हो गया कि मैं इसको ज्वाइन करूं या उसको ज्वाइन करूं। तो जो इंसान खुलूस नीयत के साथ और खुलूस दिल के साथ एफ़र्ट करता है, मेहनत करता है ईमानदारी के साथ, तो अल्लाह पाक उसे ज़रूर नवाजता है। और इस वीडियो पैगाम में आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो इंसान मेहनत करता है, जो भी इंसान मेहनत करता है, सिंपल सी बात ज़हन में रख लें कि जो इंसान किताबों के साथ टच रहता है वो कभी ना कभी अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। तो मेरी स्ट्रगल थी, कोशिश थी, मेहनत थी। तो दोस्तों एक ऐसा टाइम आया कि एक ऐसा टाइम था कि मेरे पास एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, और लेकिन फिर अल्लाह पाक ने करम किया कि एक ऐसा टाइम आया कि मेरे पास गज़टेड ऑफिसर की 2 जॉब्स के लेटर मेरे हाथ में थे। फिर उनमें सिलेक्शन करना मसला बन गया कि अब मैं इसको ज्वाइन करूं तो उसको या उसको ज्वाइन करूं। तो बहरहाल दोस्तों से मशवरा किया, अपने मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम से मशवरा किया, तो उन्होंने ये मशवरा दिया, हुक्म बल्कि असातिज़ा कराम ने जारी किया कि आप एज़ एन अटॉर्नी जो है वो आप इस जॉब को ज्वाइन करें। तो फिर मैंने अटॉर्नी के तौर पे अपना जॉब स्टार्ट की, तो अल्लाह का शुक्र। और उसके साथ साथ फिर मैंने अपनी इवनिंग में जुडिशल एकेडमी बनाई। तो जुडिशल एकेडमी में माशाल्लाह मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए। उनको मैं इवनिंग में शाम 5 साढ़े 5 बजे मगरिब से पहले स्टार्ट करता था, और 2 3 4 घंटे की रोज़ाना क्लास होती थी। तो अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि वो मैंने जुडिशल एकेडमी जो स्टार्ट की, तो उसमें इस टाइम अल्लाह पाक की इनायत से बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिविल जजेस लगे हुए हैं, सरकारी वकील लगे हुए हैं। तो ये सिलसिला जो एकेडमी का है ये मेरा तकरीबन 2018 तक चलता रहा। तो क्योंकि मैं अपने हर टीचर कोशिश करता है कि अपना उसके पास जितना भी नॉलेज है वो ईमानदारी से अपने स्टूडेंट्स को, जो सामने बैठे हुए ऑडियंस हैं, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन दे। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता था, ईमानदारी से हर चीज़ उनको एफ़र्ट करता था, कोशिश करता था, उनके टेस्ट लेने, ये वो फलां हर चीज़। तो बाज़ औक़ात एक ऐसा टाइम भी आया कि मैं दिन में 8-8 10-10 घंटे भी पढ़ाता था, जब एग्ज़ाम के दिन करीब आते थे जजेस के और सरकारी वकला के। तो एक्सेस ऑफ वर्क की वजह से, बर्डन ऑफ वर्क की वजह से मेरा फिर 2017-18 में थोड़ा हार्ट इशू हुआ। डॉक्टर से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आप जनाब ये जो टीचिंग है इसको छोड़ दें। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि टीचिंग जो था वो मेरा पैशन था, और क्रेज़ भी था मुझे, और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। एनी हो, फिर डॉक्टर की जो हुक्म था उस पर अमल करना पड़ा। फिर मैंने 2018 में इसको आर्जी तौर पे छोड़ा, लेकिन इसके बावजूद जो स्टूडेंट थे मोहब्बत करने वाले और मुझसे अटैच थे, वो कहते थे कि सर आप चाहे हमें रोज़ाना 10 मिनट ही दे दें, आप हमें पढ़ाया करें। लेकिन फिर मैंने अपने कुछ और दोस्त टीचर साहबान से रिक्वेस्ट की कि आप टाइम दें स्टूडेंट्स को। उन्होंने देना शुरू किया, उनकी मेहरबानी। तो ये सिलसिला फिर ख़त्म हो गया। फिर अब मैंने इंशाल्लाह प्लान किया है कि अब जैसे कि अल्लाह पाक की इनायत से मेरा हार्ट का इशू बिल्कुल बेहतर हो गया है, सॉल्व हो गया है, तो अब मैं दोबारा से इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करूँगा जुडिशल एकेडमी को।
तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन करवाने का बेसिकली मकसद ये था कि आपको पता चले कि एक बंदे ने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से उसने अपनी ज़िंदगी की इब्तदा की और इस टाइम वो किस लेवल पे है। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियोस जो भी होंगी वो शार्ट हुआ करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और हर वीडियो के अंदर इंफॉर्मेटिव चीज़ें हों कानून से मुतल्लिक, और मेरी कोशिश होगी कि हालात हाज़रा से मुतल्लिक करंट अफेयर जो मुल्क के चल रहे हैं उनको भी मैं गाहे बगाहे आपसे डिस्कस किया करूँगा। लेकिन मेरा मेन फोकस होगा कानून। इस चैनल का जो नाम मैंने रखा है वो कानून आसान के नाम से रखा है। दोबारा बताना चाहूँगा, ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, जूनियर बुकला के लिए है, और इस जो आने वाली वीडियोस हैं इससे आम आवाम भी बेनिफिट हासिल कर सकती है। तो दोस्तों इंशाल्लाह अब फिर नेक्स्ट टाइम मैं अब प्रॉपर वीडियोस के साथ, ये जो वीडियोस थी इंट्रोडक्टरी थी, तो ऑल दिस वीडियोस वर अबाउट माई सेल्फ एंड द present situation of the country, and in upcoming videos inshallah I will share purely law related videos, and definitely you will be benefited from those videos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you.